हाय एवरीवन। तो कल नीट 2026 का पेपर हुआ एंड पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी। कंपैरेटिवली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीट 2025 से पेपर जो था वो आसान था। थोड़ा सा नीट 2024 के लेवल का था बट लेंदी था, तो बच्चों को बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आई। तो जब भी पेपर होता है तो सबसे पहले बच्चा ये जानना चाहता है कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो सिलेक्शन है ना, दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, दूसरा पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था ना, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। अभी धीरे धीरे बच्चे आंसर की से मैच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत चेंज करेंगी। तो डोंट थिंक कि यही रहेगा। ये एक्चुअली में कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या सेफ स्कोर है, क्या किस रैंक पे, किस लास्ट रैंक तक कॉलेज मिलेगा, ये आपको पता चलता है लास्ट मॉपअप राउंड पर। ठीक है, काउंसलिंग राउंड 1 2, देन स्ट्रे वैकेंसी मॉपअप, इसके बाद जाके पता चलता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक पता चलता है। तो अभी हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मैं आज आपको सेफ स्कोर ही बताने वाली हूँ एंड एक्सपेक्टेड चीज बताऊंगी। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा क्या ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो पहले तो बात करते हैं पुराने सालों की, 2022, 2023, 24, 25। आप जानते हैं कि 25 का पेपर सबसे ज्यादा टफ था, टफेस्ट पेपर माना जा रहा है, जहां पर लास्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जो कॉलेज मिला था, दैट वाज एट अराउंड 525। अब ये जो मैं लास्ट रैंक की बात कर रही हूँ कि लास्ट 27,000 रैंक पर कॉलेज मिला। 27,000 जो है ये ऑल इंडिया कोटा में है, ये एमसीसी काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग का अलग होगा। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग के द्वारा जाते हैं, आपका रैंक इससे नीचे, जिन बच्चों का रैंक इससे नीचे भी था उनको भी कॉलेज मिले हैं। ठीक है, तो स्टेट का बहुत वेरिएबल होता है और हर स्टेट का अलग होता है। कुछ बहुत हाई वेटेज स्टेट जाती है, जैसे कि हाई कट ऑफ स्टेट जाती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, अपना राजस्थान हो गया, और कुछ काफी लो वेटेज भी जाती है लाइक अदर स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2025 में जब पेपर टफ था, लेकिन तुम बस रैंक पे फोकस करना, मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज ओवर रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे मान लो 2025 में 27,000 रैंक तक हमारा ऑल इंडिया कोटा में मिला, या 2024 में देखोगे तो 25,000 रैंक तक मिला, 23 में देखोगे तो 23,000 रैंक तक मिला, एंड 22 में देखोगे तो अराउंड 22,000। अब तुम बोलो मैम ये बढ़ता कैसे जा रहा है? ये बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि हर साल सीट्स भी तो बढ़ रही हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से ऐड करूंगी कि हर साल आपके कुछ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीट्स बढ़ रही हैं एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी, तो इस साल आपके तकरीबन 29,000 to 30,000 रैंक पे अगर आप हैं तो ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम 29,000 to 30,000 रैंक कितने मार्क्स पर आने वाला है? पिछले साल तो 525 वाला था। अब सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर तो आसान था। पेपर आसान मतलब 2024 जैसा पेपर था, मतलब 29,000 इस बार रैंक आएगा क्या 2024 वाली कट ऑफ पे 652? I don't think so. Why? Because scenario was very different in 2024 and in 2026. 2024 में पेपर जो होता था वो 3 घंटे 20 मिनट का होता था। 2024 में एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता था, है ना? तो एक माइंडसेट बच्चे का अलग टाइप का चल रहा होता था, एक शिफ्ट चल रहा था उस समय। पहले बीच में उन्होंने क्या कह रहे हैं, चॉइस भी ऑन कर दी थी, फिर चॉइस ऑफ कर दी। लेकिन पेपर जो है वो टाइम, इस बार टाइम का ही तो खेल था। बच्चों को पेपर आता था, वो कर लेते, लेकिन उनको टाइम कम पड़ गया था। ठीक है, तो 2024 जितनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इससे कम ही जाएगी। लेकिन क्या इस साल 720 वाले बच्चे आएंगे? ऑलरेडी क्लेम हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लेम कर दिया कि हमने चेक वेक करा है, एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑनलाइन से भी है और ऑफलाइन से भी है, मल्टीपल 4-5 स्टूडेंट्स हैव क्लेम दैट दे आर स्कोरिंग 720 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगी कि तुम सोचो 550, 560, 570, नहीं जाएगी 600 प्लस। 600 प्लस के करीब 620, 625 इसके करीब, प्लस माइनस 5 इसके करीब आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, यानी कि 29,000 to 30,000 रैंक जो है वो यहां तक जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए पूरा सीन क्या है? पूरा सीन मेरे बच्चों ये है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 29,000 to 30,000 रैंक है, ये किस रेंज के बीच में आएगा? 620 to 630 के बीच में आएगा, यानी कि इसी रेंज में आपकी कट ऑफ बनेगी। ऑब्वियसली प्लस माइनस 10 आपका रहेगा, वो 610 भी हो सकती है, 605 भी हो सकती है, 625 भी हो सकती है, 630 भी हो सकती है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि 720 वाले ऑलरेडी 6-7 बच्चे क्लेम कर चुके हैं। अब वो कितना सच है कितना नहीं है, ये तो रिजल्ट आने बाद ही पता चलेगा। अपने लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका मैं प्रिडिक्टेड रैंक देखूं, प्रिडिक्टेड रैंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो 29,000 to 30,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको 620 मार्क्स पे ये मिल जाना चाहिए। ओबीसी देन उससे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ओबीसी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो मैंने 619, 618 नंबर पे आपका 29,000 30,000 रैंक बोल दिया। ईडब्ल्यूएस में हाँ, अगर आपका रैंक कम भी है, सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से बनता है ईडब्ल्यूएस का, और अगर रियल है तो ही बनता है। तो अगर आपका मार्क्स इतना भी है तो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस लो रैंक पे मिलने के चांसेस है।
तो एससी में आके देखेंगे तो 1,04,000 से 1,05,000 एंड देन एसटी में जाके देखेंगे तो 1,06,000 से लेकर 1,08,000 तक भी जा सकती हैं। तो ये आपका एक्सपेक्टेड है अभी, प्रिडिक्टेड है अभी, इट कैन चेंज एंड इट इज जस्ट फॉर द ऑल इंडिया कोटा। अब आप स्टेट के हिसाब से जाएंगे तो हर स्टेट का ये जो है डेटा अलग है, ये मैं आपके साथ अगले वीडियो में हर स्टेट का सेफ स्कोर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि 2024 जितनी चली जाएगी, 2024 में सीन जो था वो काफ़ी अलग था। पेपर नो डाउट आसान है बट टाइम ज़्यादा था, 20 मिनट बहुत होते हैं, बहुत। बच्चा करना चाहे तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन निपटा सकता है आराम से, है ना। तो ये 20 मिनट का जो बफर है उसने बहुत सी चीज़ें चेंज करी हैं। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था, लेंदी था, बड़े बड़े सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो दैट इज वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट टू 652 बट येस somewhere above 600 it should be there. Okay, thank you so much guys, take care.